1 फरवरी को आने वाला बजट कैसा होगा, सभी को इस बात का इंतजार है। लेकिन सोने का क्या करें जिसने नींद उड़ा दी है, जो लोगों को सोने ही नहीं दे रहा। चांदी का क्या करें जिसके दामों की मानो आंधी आई हुई है, क्योंकि सोने चांदी के दाम आसमान छूते नहीं बल्कि अंतरिक्ष के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन रात एक ही ख्याल पूरे देश के दिमाग में है कि क्या करें। जो सोना चांदी रखा हुआ है उसे बेच दें या थोड़ा और खरीद लें। सवाल जायज है क्योंकि सोना और चांदी दोनों ऑल टाइम हाई है। शादी का सीजन सिर पर है, लेकिन दाम सुनकर आम आदमी का सारा गणित धरा का धरा रह जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ा है। हम लोग तो रोज रोज देख के हमारे हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है कि इतना ज्यादा रेट एकदम से बढ़ गया। अब जिसको 250 ग्राम खरीदना था वह 100 ग्राम खरीद रहे सोना। बहुत गलत काम हो रहा है। ये लोग अपने पसंद का कुछ ले नहीं पा रहे हैं। अंतरिक्ष के पार सोना चांदी, क्यों चली कीमतों की आंधी। असर तो पड़ेगा ही भाई, जब 2-3 गुना दाम हो जाएगा तो असर पड़ेगा। उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। किस स्तर पर हम लोग खरीदारी, जो 200 ग्राम खरीदना चाहते थे उसको 100 ग्राम के अंतर्गत एडजस्ट करेंगे। कीमत बढ़ने का क्या है रीजन। शादी के लिए आए थे, बहुत महंगा की वजह से आदमी हिसाब से अपना ले रहा है, काम चलाने भर के लिए। सड़क से संसद तक सब परेशान, बढ़ती कीमतें कर रही हैं हैरान। गहना खरीदना बन रहा सपना, अब बहुत महंगा पड़ेगा सजना। हमारा 50 साल का एज हुआ, ऐसा पहली बार सुना है। हर रोज दिन में 3 बार भाव बढ़ता है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि निम्न और मध्यम परिवारों का वो दर्द है जिसकी पीड़ा इस वक्त सिर्फ वो समझ रहा है जिस पर बीत रही। काम करा के ले रहे हैं, कुछ लिए थे उसको भी छोड़ दिए हैं। जो इच्छाएं हैं उसको सीमित किया जा रहा है। तो जहाँ बड़ा खरीदना तो छोटा खरीद रहे हैं। तब तो पड़ ही रहे, मतलब जिनको ब्याह शादी है क्या करेंगे, वो मजबूरी में उन्होंने लेने ही लेना है। कम लेंगे। बताइए, किसने सोचा था कि सोना तो सोना, चांदी की एक पायल तक खरीदना दूर की कौड़ी हो जाएगी। व्यापारियों को धड़कन तो बढ़ी हुई है। अभी के भाव आ रहे 3,30,000 के आसपास के करीब दिखा रहे। तो अभी बजट आने के कारण ये बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहना मुश्किल है। अभी न तो चांदी न बिक रही है, न देवाल न लेवाल। नहीं करेंगे किस पर्पज में करेंगे पर्पज। अब तो समझ लो भैया कि जिसके पास चांदी का ढेर है वही धन्ना सेठ है, क्योंकि दुकान पर तो बिछिया भी खरीदने जाओ तो दाम सुनकर दिन में तारे दिखाई देने लगते। अपने नहीं गुजारा होता लोगों का। बहुत आदमी ऐसे हैं जो सक्षम होंगे,
वरना तो लड़कियों की शादी ये करना और करना बहुत मजबूरी का काम, बहुत मुश्किल काम। एक आम आदमी की पहुंच से सोना दूर हो गया, सब बड़े कम्युनिटी आदमी से नहीं, मीडियम आदमी की पहुंच से भी दूर हो गया। आपकी शादी के टाइम लोग फ्रेश गोल्ड ही खरीदते थे, नए डिजाइन सब कुछ है। अब जैसे उस लेवल की परचेसिंग पावर भी अफेक्ट नहीं रही, अफेक्ट हुई है। तो कुछ अपना जैसे हमारे पुराना गोल्ड पड़ा हुआ है हमारे पास, हमारे 25-30 साल पुराना, कुछ उसमें से निकाल के देंगे, कुछ नया बाय करेंगे, तो दिक्कत तो है ही है। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक, जयपुर से लेकर लखनऊ, अहमदाबाद से लेकर गोरखपुर तक, हर जगह खरीदारों का यही हाल है। सोनार की दुकान से लेकर संसद तक सवाल एक ही है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों सोने चांदी के दाम किसी रॉकेट की रफ्तार से अंतरिक्ष से पार जा चुके हैं। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान देश में सोने एवं चांदी की बेकाबू कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे ग्रामीण भारत विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर तोड़कर के रख दी है। दिल्ली के द्वारका में एक ज्वेलरी शॉप पहुंची हमारी संवाददाता पल्लवी झा, जिन्हें एक परिवार मिला जिनके घर में बेटी की शादी है, लेकिन मां के अरमानों पर सोने चांदी की कीमतों ने पानी फेर दिया। सोने के रेट, चांदी के रेट पता होंगे आपको? हाँ, डेफिनेटली। तो इससे कोई प्रभाव पड़ा है? हाँ, बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ा है। हम लोग तो रोज रोज देख के हमारे हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है कि इतना ज़्यादा रेट एकदम से बढ़ गया। पिछले 20-25 सालों में जितना गोल्ड बढ़ा था, अभी 2 साल में उसका 3 टाइम्स हो गया। तो ऐसे में जब शादी वादी का वक्त होता है तो कितनी कटौती कर रही हैं, या फिर कटौती नहीं करी, मजबूरी में लेना पड़ रहा है? अब लेना तो है ही है। कुछ जो पुराना गोल्ड है उसको एक्सचेंज करेंगे, कुछ अब जो लेना है वो तो लेना ही है। हाँ, पॉकेट पे मार तो है ही है बहुत। अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां एक ज्वेलरी शोरूम में हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव को मिली एक मजबूर मां, जो अपनी बेटी को तोहफे में गहने देना चाहती थी, लेकिन कीमतों का ऐसा आसमान टूटा कि वो अपने गहनों को बदलवाने पर मजबूर हो गई। जो कीमतें जो बढ़ रही हैं उससे कुछ असर पड़ रहा है आप लोगों को? कि यार लगता है कि नहीं, अब जरूरत है, देना तो है ही है, तो कैसे भी करके दे। नहीं, असर तो पड़ ही रहा है। मतलब जिनको ब्याह शादी है क्या करेंगे, वो मजबूरी में उन्होंने लेना ही लेना है। कम लेंगे, कम लेंगे। हाँ, ये हमने तो पुराने के बदले ली अपना, चेंज कर लिया। अच्छा, आपने चेंज करके लिया? चेंज करके लिए मैंने तो। ओके, चेंज करके लिए, पुराना गोल्ड दे के मतलब ले लिया। अब अहमदाबाद चलिए। संवाददाता ठाकुर भूपेंद्र सिंह जब लोगों से कीमतों की वजह से उनका हाल जानने निकले, तो एक महिला ऐसी मिली जिन्हें खरीदना तो ज्यादा था, लेकिन कम सोना खरीद पाए। तो एक बुजुर्ग ने बताया कि 50 साल की उम्र में सोने चांदी की कीमतों का ऐसा उछाल न कभी देखा था, न कभी सुना था। आजकल जिस तरह से सोने चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आपको कितना इफेक्ट कर रहा है? बहुत इफेक्ट कर रहा है। अभी तो इतने बढ़ रहे कि कम और नीचे आने का लेना होता है तो लेना ही पड़ेगा। सुन रहे हैं ना आप, आज से पहले तक ये हालात नहीं थे, लेकिन अब 1.5 लाख भी लेकर दुकान पहुंचो तो बदले में जो मिलता है उसे देखकर खुशी नहीं मायूसी होती। ग्राहक सर्राफा बाजारों में दस्तक नहीं दे रहे, दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारी कह रहे हैं कि धीरे धीरे 6 महीने होने को आए, लेकिन यह संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब शादी का सीजन है, तो जैसे कभी 20 तोला लेना है तो 15 तोला करना पड़ता है। इसमें अपने हाथ की बात नहीं है, और ये लोग तो कीमत बढ़ाए नहीं, अपने हिसाब समझते कि कल कम होगा, कल कम होगा। तो ये तो बोलते सुबह में भी बढ़ता है, दोपहर को भी बढ़ता है, शाम को भी बढ़ता है। करेंगे तो अपने क्या करेंगे, आम पब्लिक क्या करेगी? अब तो ग्राहक भी कहने लगे हैं कि अगर यही हाल रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब देश के लोग जेवर पहनना ही छोड़ देंगे। ये वो कड़वी हकीकत है जिसे ना तो स्वीकार करते बनता है और ना ही खारिज करते। सर्राफा बाजार में चांदी 40,638 रुपए और सोना 9,545 रुपए की कीमतें कुछ कम जरूर हुई, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है।
क्योंकि अभी भी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 3,39,350 रुपए किलो है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,795 रुपए बताया जा रहा है। ऑल टाइम हाई है इस वक्त सोना और चांदी। दुकान पर या खरीदारी पर किस तरीके का असर आप लोग देख रहे हैं? आजकल रेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा हाई रेट है, कितना भी हो कस्टमर है, क्राउड आता है। रेट कितना भी बढ़ रहे उस हिसाब से कस्टमर ज़्यादा ही हो रहे, कम नहीं हो रहे कभी भी। और सिल्वर का भी चांदी का भी बढ़ रहे उस हिसाब से कस्टमर क्यों है कि कस्टमर बढ़ा है जबकि सोने की कीमत इतनी ज्यादा है? फिर भी कस्टमर को आजकल डाउट इसलिए मैडम गोल्ड का रेट बढ़ेगा। 20,000 से ऊपर गोल्ड का रेट पहुंचने वाला है, सबको पता है ये रेट और बढ़ेगा। कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अपना लेके जाता है, गोल्ड एक्सचेंज भी कर रहे हैं, एक्सचेंज का भी गोल्ड का पूरा वैल्यू दे रहे हैं आजकल। यही तो मतलब एक्सचेंज करने के लिए भी लोग ज्यादा आ रहे हैं। 90% हो एक्सचेंज। सोने चांदी के दामों में जो होड़ मची है उससे यह अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो रहा है कि बाजी जीतेगा कौन। साल भर में चांदी 306% तक बढ़ चुकी है, जबकि सोना भी साल भर में 111% तक बढ़ गया है। वहीं तीसरे पायदान पर रहने वाला तांबा भी देखते देखते साल भर में 40% तक बढ़ चुका है। बाजार बहुत वोलेटाइल है। यूएस और चाइना मार्केट से सारा चल रहा है। अमेरिका की एक पूरी इंडस्ट्री अभी ETF बेच के बैठी है। जैसे हमने गोल्ड में अपने मोदी जी ने ETF गोल्ड का निकाला था, अमेरिका ने पूरा बना के ETF के बॉन्ड्स 100 ग्राम ETF लोगों ने दबा के ETF इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबने सिल्वर की बॉन्ड्स खरीद ली, ETF खरीद रखी है। और दूसरा इसीलिए चाइना ने उसकी इकोनॉमी को देखते हुए चाइना ने उस पर बैन लगा दिया कि हम चाइना में चांदी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों अमेरिकन बैंक से ऊपर पैसा चुकाना पड़ेगा, वो मल्टीपल हो गया, डबल ट्रिपल, तो वो लॉस में आ जाएंगे। तो इनकी ट्रेड वॉर में और ये बाजार की अनकंसिस्टेंसी में और ये इधर ईरान पे अटैक करना, ये करना, तो बाजार की जो अनस्टेबिलिटी हो रही है, अनसर्टेन मार्केट है, कभी शेयर मार्केट में सर्किट लग रहा है, कभी डाउन आ रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार जमाखोरों को संरक्षण दे रही, महिलाओं की बिल्कुल चिंता नहीं। जिस देश में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ हो, वहां इनकी कीमतों में इस कदर बेलगाम इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है। अलग अलग जानकारियों को कसौटी पर देखें तो इन हालातों की कई और भी वजह। माना जा रहा है कि 2008 से भी ज्यादा बड़ी आर्थिक मंदी अमेरिका के दरवाजे पर खड़ी, जबकि वैश्विक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और केंद्रीय बैंकों की जमकर खरीदारी भी इसकी बड़ी वजह है, जो सोने चांदी के दामों को आम इंसान से दूर ले जा रही। दिल्ली से पल्लवी झा, मुंबई से राहुल पांडे, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह ठाकुर, जयपुर से KJ शिवसन, गोरखपुर से अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सोना और चांदी के दामों में ये लगातार बढ़ोतरी अपने आप में कई संकेत दे रहा है। सवाल यह कि गोल्ड और सिल्वर के दाम क्यों बेतहाशा बढ़ रहे हैं और सोना चांदी के भाव में लगी रॉकेट की रफ्तार आने वाले दिनों में थमेगी या फिर ये स्पीड और ज्यादा पकड़ेगी? इसके एक एक पहलू का जवाब हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको मिलेगा। लेकिन इस बीच कई अहम कारण जरूर सामने आए जिसकी वजह से सोना और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपको सबसे पहले गोल्ड के रेट में तेजी के 5 मुख्य कारण बताते हैं, जिसमें सबसे पहली वजह है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह कई देशों पर बेतरतीब टैरिफ थोपा है, उससे यूरोपीय देशों समेत तमाम वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। और जब भी दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश यानी सोने की ओर भागते हैं। दूसरी वजह है ग्लोबल टेंशन और ग्रीनलैंड विवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद और उससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके देश से उठाकर अमेरिका ले जाया गया है,
दुनिया कई खेमों में बंट गई, जिससे लगातार वॉर की टेंशन बढ़ रही। ऐसे हालात में ज्यादातर निवेशक अपना गोल्ड भंडार बढ़ाने में जुटे रहते। तीसरा है रूस यूक्रेन जंग। इन दोनों देशों में पिछले कई साल से जारी युद्ध की वजह से दुनिया में लगातार तनाव बढ़ रहा, लिहाजा निवेशक भविष्य में किसी भी तरह के खराब आर्थिक माहौल से निपटने के लिए सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे। चौथा है रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी। भारत में सोने की कीमत केवल वैश्विक दरों पर नहीं बल्कि डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करती। आज रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 91.10 के ऑल टाइम लो पर है।